फ्रेंड्स, आज बालाजी वेफर्स को कौन नहीं जानता है। सेव मुरमुरा, मसाला मस्ती, गाठिया, पापड़ी आदि खाना कौन नहीं पसंद करता। तो आज इन्हीं बालाजी वेफर्स कंपनी के को फाउंडर चंदू भाई बिरानी के स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। आखिर कैसे बालाजी वेफर्स को इस मुकाम तक लाए। चंदू भाई बिरानी का जन्म 31 जनवरी 1957 को जामनगर के दोराजी विलेज में हुआ था। भाई बिरानी के पिता पोपट भाई पेशे से किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता ने हालातों के चलते सारी ज़मीनें बेच दी। लेकिन कहते हैं ना, अनुभव से महंगा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ खोकर मिलता है। भाई बिरानी के पिता को और उनके परिवार को अनुभव न होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। उस वक्त चंदू भाई बिरानी केवल 70 ईयर्स की उम्र में अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए और नौकरी ढूंढने लगे। चंदू भाई बिरानी को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में जॉब मिली और उनकी मेहनत और लगन को देखकर थिएटर के मालिक ने कैंटीन में उन्हें भागीदार बना दिया। कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि बेचते थे। उन्होंने इसी समय एक बात नोटिस करी कि जो चिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकती थी। उन्होंने सोचा कि हम अगर वेफर्स बाहर से खरीदते हैं, उसके बदले अगर खुद बनाए तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। भाई बिरानी ने खुद वेफर्स बनाना चालू किया और उसे मार्केट में रिटेलर्स को और अन्य जगहों पर भी बेचना शुरू किया। भाई बिरानी ने अपनी वेफर्स को बालाजी वेफर्स का नाम दिया। उनके भाइयों ने भी उनका सपोर्ट किया और सब एक ही बिजनेस में जुड़ गए। शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई लोग इन चीज़ों में रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो कई लोग बालाजी वेफर्स खरीदते तो थे मगर पैसे चुकाने में बहुत देर करते थे। मगर कहते हैं ना, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बालाजी वेफर्स का स्वाद इतना बढ़िया था कि लोगों की जुबां और दिल में जगह लेने में समय नहीं लगा। बालाजी वेफर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा और उनके जीवन का सबसे सुनहरा वक्त आने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, द डार्केस्ट नाइट्स प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार्स। चंदू भाई बिरानी ने जो व्यक्ति रखा था उसने अचानक से आना बंद कर दिया और वो इस तरह से गायब हो गया जैसे मुजरिमों के अंदर से इंसानियत। भाई बिरानी ने वेफर्स बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली और खुद बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब वे शुरुआत में वेफर्स बनाते थे कई बार वेफर्स जल भी जाते थे। 1982 से 1989 तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ चुकी थी मगर मुनाफा फिर भी कम था। बालाजी वेफर्स में प्रति वर्ष 2 लाख चिप्स की सेल हो रही थी। उसी समय सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग किलोमीटर का एक प्लॉट खरीदा गया और वहां 8 तवे लगा दिए। साथ ही स्टाफ को भी बढ़ा दिया गया। 1982 तक बालाजी वेफर्स प्रति वर्ष 3 करोड़ सेल कर रही थी। पर चंदू भाई सेटिस्फाइड नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ गुड क्वालिटी कस्टमर को देना चाहते थे, जो तवा पर इम्पॉसिबल था। इसलिए 1982 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लॉट डाल दिए। बट मशीन के कंपनी बंद हो गई और उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी उनके व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए मगर चंदू भाई बिरानी डटे रहे। फिर उन्होंने बालाजी वेफर्स के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मशीन के बदले रंगीन पैकिंग की मशीन ली और कंसिस्टेंसी, मेहनत और लगन के साथ आज अपने बिजनेस को 2200 करोड़ की कंपनी में बदल दिया। आज वे कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हल्दीराम, पेप्सी को भी बेहद टक्कर दे रहे हैं। आज गुजरात में नमकीन का 90% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का राज है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य स्टेट्स में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है। बालाजी वेफर्स एवरी ईयर्स 20 से 25% ग्रोथ कर रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट।